రెండో తారీఖు, మూడో తారీఖున ఏదైతే తెలంగాణలో హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించబోయే నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ కానీ, ఆ తర్వాత పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో మోడీ నేతృత్వంలో జరగబోయే 10 లక్షల మందితో బహిరంగ సభ గాని, నా భూతో నా భవిష్యత్తు చరిత్రలో మిగిలిపోయే విధంగా ఈ సమావేశాలు ఉంటాయి. తెలంగాణ ప్రజలకి ఒకటే సంకేతం ఇస్తాం. దీని ద్వారా రాబో రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తుందనే సంకేతాలని ఇస్తామని చెప్తున్నారు తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్. ఈ సందర్భంగా ఈ సమావేశాల గురించి, అట్లాగే ఈ బహిరంగ సభ గురించి ఆయన మీడియాను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఈ ఏర్పాట్లను అన్నిటిని కూడా పరిశీలించారు, పర్యవేక్షించారు, సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం. आपके ध्यान में ही होगा कि अगले 2-3 दिन में महत्वपूर्ण इवेंट्स तेलंगाना में होने वाले हैं। 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बैठक यहाँ पर होगी, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी करने वाले हैं। इसके अलावा उस दिन जेपी नड्डा जी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी, तेलंगाना से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। जेपी नड्डा जी का जब वो तेलंगाना में आएंगे 1 तारीख को, तो उनका भव्य स्वागत भी होगा और तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के साथ वो रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उसी तरीके से 2 तारीख को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह शुरू होगी और दोपहर तक चलेगी। दोपहर भोजन के बाद भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता, गरीबों के मसीहा और सबको साथ लेकर चलने वाले कर्मयोगी श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे और 3 तारीख तक वो अलग अलग कार्यक्रमों में जाएंगे। जैसे 2 तारीख की कार्य समिति की बैठक में वो रहेंगे, 3 तारीख को वो कार्य समिति चलेगी शाम तक, उसमें भी रहेंगे। उनका मार्गदर्शन भी देश भर से आए हुए 350 कार्यकर्ताओं को, जो अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, उनको उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। और उसके बाद 4 बजे इस परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना की जनता को संबोधित करेंगे। एक ऐतिहासिक जनसभा, हिस्टोरिकल पब्लिक मीटिंग, जिसमें 35,000 बूथों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। उसका एक बहुत अच्छा आयोजन हमारी यहाँ की टीम ने रखा है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन DK अरुणा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य और OBC मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण जी, और इस सारे काम को करने के लिए, इस सारी सभा के कार्यक्रम के लिए मोहन जी को इंचार्ज बनाया। इनके साथ एक टीम लगी है, इसमें बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ से लड़े हुए हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, सब लोग इस काम में लगे हैं। बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा मंडप यहाँ खड़ा किया जा रहा है। और ये रैली, ये जनसभा
तेलंगाना के जनता के मन की इच्छाओं को प्रधानमंत्री जी अपने मुख से बोलेंगे, क्योंकि तेलंगाना की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी से, उनके परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से उनके भ्रष्टाचार से, उनके कुशासन से मुक्ति चाहती है। इसीलिए हमने उनका काउंटडाउन अपनी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया है। तेलंगाना की जनता केसीआर साहब को बाय बाय करती है। बाय बाय केसीआर साहब, बहुत हुआ, अब बख्शो, अब तेलंगाना को विकास करने दो। चाहे यहाँ का दलित हो, चाहे यहाँ का नौजवान हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ की महिला हो, सब केसीआर साहब के कुशासन से मुक्ति चाहती है। और ये जनसभा उस मुक्ति के मार्ग में एक माइलस्टोन साबित होगी। लोकतंत्र के अंदर वंशवाद एक अभिशाप है, एक महापाप है, और केसीआर साहिब वंशवाद के पोषक के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक कुटुंब, बेटा, बेटी, दामाद, भाई, चाचा, उसका चाचा, एक कुटुंब बनाकर तेलंगाना की जनता को लूट रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बार बार संविधान के खिलाफ बोलना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच के खिलाफ बोलना है। इसलिए तेलंगाना की जनता इस परेड मैदान में खड़े होकर भी बोलेगी, केसीआर साहेब बाय बाय। मेरा इतना ही। तरुण जी, आपने बताया कि काउंटडाउन वॉच लगाया है कार्यालय, प्रदेश कार्यालय के बाहर, उसको जीएचएमसी ने बंद करवा दिया, ऐसी खबर आ रही है। उसको आप जाइए, देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और इस काउंटडाउन को हम मान के चलें कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है ऐसा कि तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद आशीर्वाद दे रही है, चाहे वो दुबाका हो, चाहे ग्रेटर हैदराबाद का म्युनिसिपल चुनाव हो, चाहे हजूराबाद हो, चाहे वो प्रजा संग्राम यात्रा का जनता की ओर से मिलने वाला आशीर्वाद हो, उसकी कामयाबी हो। मेरा ऐसा मानना है कि तेलंगाना की जनता का सहर्ष हम आशीर्वाद स्वीकार करते हैं और तेलंगाना की जनता के उस आशीर्वाद से निश्चित रूप से बंगारू तेलंगाना बनाने वाली, बंगारू तेलंगाना बनाने वाली, गरीबों के लिए काम करने वाली, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के सपने को पूरा करने वाली सरकार यहाँ बनेगी। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री जा रहे हैं कार्य समिति से पहले। ऐसे पार्टी का विस्तार पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये सौभाग्य मानती है कि तेलंगाना की जनता उसे आशीर्वाद दे रही है। भाजपा की देश में मिट्टी पलित हो रही है, क्योंकि भाजपा के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। नुपुर शर्मा के बयान से एक वर्ग पूरा भड़का हुआ है। ऐसे में भाजपा जो तेलंगाना में क्या करेगी? ऐसा है कि पिछले लगभग 3 दर्जन चुनाव 2014 से लेकर अभी तक
में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। 2014 से ज़्यादा 2019 में सीटें भी दी हैं, वोट भी दिया है, आशीर्वाद भी दिया। अभी हाल में हुए बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद का परचम फहराता हुआ दिखा है। इसलिए केसीआर साहेब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने में चांद पर थूकते हैं। चांद पर थूकने से थूक चांद पर नहीं गिरती, थूकने वाले के मुंह पर गिरती है। तो इसलिए मैं उनके कहूंगा कि जितना समय आपके पास जनता ने दिया है, कुछ तो करो केसीआर साहेब, कुछ तो करो। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं सर? अपोजिशन कांग्रेस को मानते हैं? ऐसा पूरे देश में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं जीत पाई। सीट छोड़िए, जमानत जब्त। उत्तराखंड में हारी, मणिपुर में हारी, गोवा में हारी, पंजाब में हारी। पूरे देश के अंदर ना कांग्रेस के पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। और कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद से, तेलंगाना के हर नागरिक के आशीर्वाद से अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। और हम जो लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सरकार बनाए। అది ఖచ్చితంగా దేశ ప్రజలకు కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ ఒకటే సంకేతం ఇస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ. రాబో రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందనే అంశాన్ని ఈ సమావేశాల ద్వారా ప్రజలకు స్పష్టం చేస్తాం అనే అంశాన్ని చెప్పుకొచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ కూడా దాని ఉనికి కూడా లేని పరిస్థితి నెలకొన్నాయనే అంశాన్ని కూడా ఇటు తరించి చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇటు తెలంగాణలో ఏదైతే కుటుంబ పాలనకి చరమగీతం పాడే రోజులు మాత్రం ఆసన్నమయ్యాయనే అంశాన్ని తరించి చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపించింది. కెమెరా పర్సన్ రాజాతో హరికృష్ణ, వన్ ఇండియా తెలుగు, హైదరాబాద్.